क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके आसपास के कुछ लोग कुछ खास तरह के गानों, खास तरह की बातों और एक फिक्स ढर्रे की जिंदगी में ही पूरी उम्र निकाल देते हैं? उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग का सॉफ्टवेयर एक जगह आकर लॉक हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत शांत होते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि उन्हें लाइफ का पूरा गेम समझ आ चुका है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। असल में इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, वो सब एक ही दुनिया में नहीं जी रहे हैं। हम सब कॉन्शियसनेस यानी चेतना के अलग अलग लेवल्स पर जी रहे हैं। आज का यह ऑडियो कोई नॉर्मल ज्ञानबाजी नहीं है। आज हम इंसानी दिमाग के उस सबसे गहरे सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं, जिसे समझे बिना आप जिंदगी में चाहे जितना पैसा कमा लें, चाहे जितने रिश्ते बना लें, आप हमेशा अंदर से खाली और कंफ्यूज्ड रहेंगे। आज हम बात करेंगे चेतना के उन 8 लेवल्स की, जो यह तय करते हैं कि आपकी आंखें खुली हैं या आप इस समाज के बनाए हुए किसी गहरे ड्रामे में सो रहे हैं। इस ऑडियो को खत्म करते करते आप अपने सामने बैठे किसी भी इंसान का चेहरा देखकर बता देंगे कि उसका लेवल क्या है और वो लाइफ के किस जाल में फंसा हुआ है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज आपके दिमाग के वो सारे क्यों हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएं। इससे पहले कि हम लेवल्स पर जाएं, बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं कि कॉन्शियसनेस या चेतना आखिर होती क्या है। कॉन्शियसनेस का मतलब सिर्फ जिंदा होना या सांस लेना नहीं है। कॉन्शियसनेस का मतलब है आप दुनिया को, खुद को और अपने आसपास की चीजों को कितनी गहराई से देख और समझ पा रहे हैं। यह एक चश्मे की तरह है, जिसका चश्मा जितना धुंधला होगा, उसे दुनिया उतनी ही अजीब और डरावनी लगेगी। जिसका चश्मा जितना साफ होगा, उसे जिंदगी का हर एक गेम बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ज्यादातर लोग इस दुनिया में आते हैं, एक ही लेवल पर जीते हैं और बिना जागे ही मर जाते हैं। वो इस समाज के लिए सिर्फ एक भीड़ बनकर रह जाते हैं, जिनका इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं। चलिए, अब इस सीढ़ी के सबसे पहले पायदान से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अभी कहाँ खड़े हैं। पहला लेवल है दी कंडीशन स्लीप। इस दुनिया के लगभग 80% लोग इसी लेवल पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आंखें तो खुली हैं, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह सोया हुआ है। ये खुद कभी नहीं सोचते। इन्हें जो बचपन से सिखाया गया, जो टीवी ने दिखाया, जो सोशल मीडिया ने इनके दिमाग में डाला, ये उसी को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। इनके अपने कोई नियम नहीं होते। इनके लिए सही, गलत और मोरालिटी बहुत हाई होती है, लेकिन वो मोरालिटी भी समाज की दी हुई होती है। इन्हें बहुत आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है। इन्हें देश, जाति, धर्म और स्टेट, जो चीजें इनकी खुद की कमाई हुई नहीं हैं, उन पर ये ऐसा घमंड करेंगे जैसे पूरी दुनिया यही चला रहे हैं। इसी लेवल से सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स और दंगे करने वाली भीड़ निकलती है। अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये सिर्फ गॉसिप, दूसरों की बुराई, महंगाई का रोना या रोजमर्रा की छोटी मोटी दिक्कतों के अलावा कभी कोई गहरी बात नहीं कर पाएंगे। ये वो लोग हैं जिनका सिस्टम सिर्फ सर्वाइवल मोड पर चल रहा है। लेकिन जब इस भीड़ में से किसी एक इंसान को झटका लगता है, जब उसे समझ आता है कि यार, सिर्फ सुबह उठकर नौकरी करना और बिल भरना ही जिंदगी नहीं है, तब वो एंटर करता है लेवल 2 में। इसे हम कहते हैं द मैट्रिक्स अवेकनिंग। इस लेवल का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है पैसा और आज़ादी। यहाँ इंसान को समझ आता है कि यह पूरी दुनिया एक गेम है और इस गेम को जीतने के लिए कैपिटल यानी पैसे की जरूरत है। वो बिजनेस, स्टार्टअप, इन्वेस्टिंग, साइड हसल की बातें करने लगता है। हमारे आसपास के जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वेल्थी लोग हैं, वो ज्यादातर इसी लेवल पर जीते हैं। उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि वो इस समाज के बनाए हुए 9 से 5 के पिंजरे से बाहर कैसे निकलें। यहाँ इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा मतलबी होने लगता है, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि बिना पैसे के इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। जैसे ही इंसान के पास थोड़ा पैसा और फ्रीडम आ जाती है, उसका ईगो एक नया मोड़ लेता है।
अब उसे सिर्फ सरवाइव नहीं करना, अब उसे रूल करना है। यह है लेवल 3, द डोमिनेशन ड्राइव। यह इंसान का सबसे बड़ा नशा होता है, पावर, स्टेटस और लीडरशिप। उसे लोगों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है। इस लेवल पर आकर इंसान थोड़ा क्रूर या रूथलेस भी हो सकता है, क्योंकि उसे अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना होता है। हमारे समाज के ज्यादातर नेता, पॉलिटिशियंस, कॉरपोरेट के बड़े बड़े बॉसेस या वो ढोंगी बाबा जो हजारों की भीड़ को अपने इशारों पर नचाते हैं, वो सब इसी लेवल 3 पर आकर अटक जाते हैं। इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सच क्या है, इन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि हुकूमत किसकी है। अब आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़। जब इंसान पावर और पैसे का खेल देख लेता है और उसे लगता है कि ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं, तब उसका दिमाग अंदर की तरफ मुड़ता है। लेकिन यहाँ एक जाल है जिसे हम कहते हैं लेवल 4, द सूडो इंटेलेक्ट। यह वो स्टेज है जहाँ इंसान बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना, कोट्स याद करना और खुद को दूसरों से ज्यादा स्मार्ट दिखाना शुरू करता है। उसे लगता है कि जो सच है वो सिर्फ उसे ही पता है। वो हर बात पर बहस करेगा, लोगों को गलत साबित करने की कोशिश करेगा और अपने ज्ञान को एक मेडल की तरह पहनकर घूमेगा। वो साइकोलॉजी और फिलॉसफी की बातें तो करेगा, लेकिन सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। उसके पास जानकारी बहुत होती है, लेकिन उस जानकारी का विजडम यानी अनुभव अभी गायब होता है। यह ईगो का सबसे चालाक रूप है, जहां इंसान को लगता है कि वो बदल गया है, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने ईगो को ज्ञान का मुखौटा पहना रहा होता है। लेकिन जो इंसान इस बहसबाजी से ऊपर उठ जाता है, वो कदम रखता है लेवल 5 में, द इनर मिरर। यहां से असल समझदारी शुरू होती है। इस लेवल पर आकर इंसान दूसरों को जज करना बंद कर देता है और खुद को देखना शुरू करता है। वो साइकोलॉजी को सिर्फ पढ़ता नहीं है, वो इंसानी व्यवहार के पैटर्न्स को समझता है। वो फिलॉसफी के गहरे सवालों में उतरता है कि मैं आखिर ऐसा क्यों सोचता हूं? लोगों के बर्ताव के पीछे की असली वजह क्या है? इस स्टेज पर रहने वाला इंसान एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर बन जाता है। वो बोलता कम है और सुनता ज्यादा है। उसे समझ आ जाता है कि सामने वाला इंसान अगर लेवल 1 पर चिल्ला रहा है, तो उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ इंसान वाकई में एक बेहतर और समझदार ह्यूमन बनने की राह पर निकल पड़ता है। और जब इंसान फिलॉसफी के सारे जवाब ढूंढ लेता है, जब उसका दिमाग हर तरह के जाल को क्रैक कर देता है, तब वो लौट कर आता है लेवल 6 पर, द अल्केमिकल रिटर्न। यह वो खूबसूरत स्टेज है जहां इंसान के दिमाग का सारा शोर शांत हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि दुनिया के सारे पावर ट्रिप्स, सारा पैसा और सारा ज्ञान एक तरफ और मन की शांति एक तरफ, और मन की शांति, सच्चा प्यार और जेन्युइन रिश्ते एक तरफ। यहाँ आकर इंसान को अपनी फैमिली, अपनी पार्टनर और नेचर की सादगी सबसे खूबसूरत लगने लगती है। अब ध्यान से सुनिए। लेवल 6 का इंसान बाहर से देखने में बिल्कुल लेवल 1 के इंसान जैसा लग सकता है। वो भी एक कप चाय पीकर उतना ही खुश होता है। लेकिन फर्क यह है कि लेवल 1 का इंसान अनअवेयर है, वो मजबूर है। जबकि लेवल 6 का इंसान सब कुछ जानकर, सारे गेम्स को समझकर स्वेच्छा से उस सादगी को चुन रहा है। वो अंदर से पूरी तरह सिक्योर होता है। उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। इसके ऊपर दो ऐसे लेवल्स भी हैं जो इस इंसानी दुनिया की बाउंड्रीज को ही तोड़ देते हैं। ये वो लेवल्स हैं जिनके बारे में आम तौर पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि यहां तक पहुंचने वाले लोग इतिहास में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। लेवल 7 को कहते हैं द कॉस्मिक विटनेस। इस स्टेज पर आकर मैं और मेरा परिवार वाली सीमा भी धुंधली हो जाती है। यहाँ इंसान सिर्फ अपनी लाइफ का ऑब्जर्वर नहीं, लेवल 7 इसके हैं रहता। वो पूरी ह्यूमैनिटी को एक बड़े कैनवास पर देखता है। इस लेवल पर इंसान के अंदर से जजमेंट नाम की चीज 100% खत्म हो जाती है। अगर उसके सामने कोई उसका बुरा भी कर रहा हो, तो उसे गुस्सा आने की बजाय उस पर तरस आता है,
क्योंकि उसे साफ दिखता है कि सामने वाला अपने दिमाग के किस केमिकल लूप या किस लेवल के जाल में फंसा हुआ है। वो पूरी तरह से डिटैच्ड, अलग हो जाता है, लेकिन उसके अंदर करुणा और कंपैशन कूट कूट कर भरा होता है। उसे ब्रह्मांड के सारे नियम बिना किसी किताब के समझ आने लगते हैं। और आखिरी, सबसे सुप्रीम स्टेज है लेवल 8, यूनिफाइड कॉन्शियसनेस, जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में समाधि, मोक्ष या एब्सोल्यूट जेन कहा गया है। इस लेवल पर आकर ईगो या आई, यानी मैं, का वजूद ही पूरी तरह मिट जाता है। यह सोचना भी बंद हो जाता है कि मैं किस लेवल पर हूं या मैं कौन हूं। इंसान पूरी तरह से इस नेचर, इस यूनिवर्स के साथ मर्ज हो जाता है। यही वो स्टेज है जिसके लिए पुराने जमाने में ऋषि, मुनि या बड़े बड़े साधु सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाते थे, ताकि वो इस शून्य को, इस प्योर पीस को एक्सपीरियंस कर सकें। यहाँ आकर सारे सवाल खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक अनंत सन्नाटा और असीम आनंद बचता है। दोस्तों, ये थे चेतना के वो 8 लेवल्स जो इंसानी वजूद को तय करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समझने वाली बात पता है क्या है? यह कोई ऐसी सीढ़ी नहीं है कि आप लेवल 6 पर पहुंच गए तो लेवल 1 से 4 हमेशा के लिए खत्म हो गए। एक सचमुच का अवेयर इंसान वो होता है जो इन सारे लेवल्स के बीच फ्लूइड होता है, यानी वो जरूरत के हिसाब से मूव कर सकता है। जब वो बिजनेस करेगा तो वो लेवल 2 और 3 की पूरी एनर्जी और फोकस का इस्तेमाल करेगा। जब वो अपनों के बीच बैठेगा तो वो लेवल 6 की शांति और प्यार में आ जाएगा। और जब वो अकेले बैठेगा तो वो लेवल 5 और 7 के ऑब्जर्वर मोड में चला जाएगा। गड़बड़ तब होती है जब कोई इंसान किसी एक लेवल पर ट्रैप यानी फंस जाता है। अब आंखें बंद करिए और 2 मिनट के लिए बिल्कुल ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। आप अभी इस सीढ़ी के कौन से पायदान पर खड़े हैं? आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स किस लेवल पर जी रहे हैं? जब आप इस फिल्टर से दुनिया को देखना शुरू करेंगे तो आपको किसी पर गुस्सा नहीं आएगा, आपको किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। आपको बस हर इंसान का गेम साफ साफ दिखाई देने लगेगा। सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपका एक सही थॉट आपकी कॉन्शियसनेस का पूरा लेवल बदल सकता है। मिलते हैं अगले किसी गहरे सच के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए।